महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गडबड केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केलाय। महाराष्ट्रातल्या निवडणुका संशयास्पद असल्याचं देखील ते यावेळी म्हणालेत। लोकसभेनंतर महाराष्ट्रात 39,000 मतदार कसे वाढले असा सवाल देखील राहुल गांधींनी उपस्थित केलाय। त्याचबरोबर आमची मतं घटली नाही तर भाजपची मतं वाढली, ती कशी वाढली याचं उत्तर निवडणूक आयोगानं द्यावं अशी मागणी राहुल गांधींनी केली। आम्ही हा विषय धसाला लावणार, शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार असा इशारा देखील त्यांनी दिलाय। त्याचबरोबर तुतारी वाजवणारा माणूस आणि तुतारी चिन्हामुळेच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाला फटका बसल्याचं खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाले आहेत। दिल्ली येथे विरोधकांची पत्रकार परिषद झाली, त्यावेळी राहुल गांधी, संजय राऊत आणि सुप्रिया सुळेंनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केलेत। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही है। हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कन्फ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कन्फ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कन्फ्यूजन में। फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसी, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजोलाना मारूस तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है। चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। राहुल गांधीजींना उद्या दिल्लीची मतगणना होत असताना काँग्रेसचा पराभव दिसत असल्यामुळे शिळ्या कडीला ऊत आला अशा प्रकारचंच मराठीतली म्हण म्हणावी लागेल। लोकसभेच्या घवघवीत यशानंतर महाराष्ट्रामध्ये 31 खासदार निवडून आल्यानंतर कधीही मतदार यादी सदोष आहे अशा प्रकारची पत्रकार परिषद आपण घेतली नाही। एकच यातून दिसतं की दिल्लीचा पराभव आपला काँग्रेस पक्षाचा स्पष्ट आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेमध्ये मिळालेल्या यशानंतर मात्र कधीही मतदार यादीबद्दल प्रश्नचिन्ह आपण उपस्थित केलं नाही, ना ईव्हीएम बद्दल केलं। आजची पत्रकार परिषद म्हणजे शिळ्या कडीला ऊत। राजकारणातला पोरकटपणा या निमित्तानं दिसून येतोय, कारण या संदर्भामध्ये निवडणूक आयोगानं भूमिका स्पष्ट केली, तपशीलवार खुलासा दिलाय, उत्तर दिलंय। साप म्हणत भुई थोपटण्याचा प्रकार आहे। त्यांना सूर सापडत नाही, दिशा सापडत नाही, पक्षाची वाताहत होते त्याकडे लक्ष देऊन पुन्हा उभं राहायची हिंमत अवसान गळालेला आहे। आणि त्याच्यामुळे आता ईव्हीएम तेच विषय, त्याच कॅसेट पुन्हा वाजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे। आता लोकांना तुमच्या या नौटंकीची सवय झाली, लोक सिरियसली तुमच्या या विषयाला घेत नाहीत, घेणार नाहीत।
लोकशाही मराठी. ऐका, पहा, जागरूक रहा.